तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो एक शुगर टैग का जो है मैं जो है आज प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। तो इसमें जो है टोटल 42 प्रैक्टिस सेट हैं। तो 1500 प्लस जो है एमसीक्यू हैं 1600 के आसपास। तो सारे तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसमें इजी भी रहेगा, मॉडरेट लेवल भी रहेगा, डिफ़िकल्ट लेवल भी रहेगा। ठीक है, और जो लेवल रहने वाला वो इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, तो मैं जो है एक प्रैक्टिस सेट इसमें से कराता हूँ। पूरी पीडीएफ तो कराना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी पीडीएफ है। तो इसमें से एक प्रैक्टिस सेट आपको मैं कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखिए। इसमें कह रहा है इफ वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी जीरो। यदि वेग सदिश स्थिर है तो क्या शून्य होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका शून्य रहेगा। कॉन्सेप्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन बराबर जीरो। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ किस प्रक्रिया में ऊष्मा शून्य है पर ताप बदलता है। इन विच प्रोसेस इज हीट एक्सचेंज जीरो बट टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर वन रहेगा आइसोथर्मल और आइसोबैरिक, एडियाबेटिक या फिर आइसोचोरिक। ये सारे आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, कई सारे इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका वन रहेगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आइडियाबेटिक। ठीक है, इसमें कह रहा कि हीट एक्सचेंज जीरो बट टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो इसमें आइडियाबैटिक में आपका जो है हीट एक्सचेंज आपका जीरो रहता है और टेम्परेचर चेंजेस रहता है। आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, आइसोबारिक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी मूविंग इन सर्कल विच कांस्टेंट स्पीड हैज। समान चाल पर वृत्त में गति करने वाली वस्तु में क्या होगा। जीरो एक्सेलरेशन रहेगा, जीरो फोर्स रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, या फिर आपका चेंजिंग एक्सेलरेशन रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मतलब चेंजिंग एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन केप्ट चेंजिंग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो द सिस्टम इज। यदि कुल बाहरी बल आपका शून्य है तो सिस्टम क्या रहेगा, एनर्जी कांस्टेंट। तो इसका जो कुल बाहरी बल शून्य है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट अप्लाइज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो एस एच एम में कुल जो है ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। तो पहला ऑप्शन एम्पलीट्यूड, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी, तीसरा आपका जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और चौथा आपका टाइम पीरियड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बराबर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है टोटल एनर्जी बराबर हाफ के ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है छठा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घट जाए तो द्रव्यमान समान और द्रव्यमान समान रहे। इफ रेडियस ऑफ अर्थ सडनली श्रिंक्ड बट मास रिमेन्स सेम। तो जी की वैल्यू आपको बतानी है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सेम रहेगी या जीरो रहेगी। तो जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब इंक्रीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है लोचदार टक्कर में क्या स्थिर रहता है, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें पहला ऑप्शन ओनली मोमेंटम, दूसरा ओनली काइनेटिक एनर्जी, तीसरा आपका है बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, और चौथा आपका नाइदर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कॉमा कैपेसिटेंस। यदि डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़े। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या जो है क्या कह रहा है, इन कैपेसिटर इफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका क्योंकि ई बराबर होता है ई अपॉन डी, तो इसका सी रहेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ वेवलेंथ डिक्रीज फोटोन एनर्जी। ठीक है, तो फोटोन एनर्जी क्या रहेगी, डिक्रीज होगी, सेम होगी, इंक्रीज जो रहेगी जीरो रहेगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी। ठीक है, मतलब इंक्रीज। अगला क्वेश्चन कर रहा है इन आइडियाबेटिक प्रोसेस पीवी की पावर बाई इक्वल टू कांस्टेंट वेयर वाई इक्वल टू, बाई किसके रहेगा इक्वल,
CP अपॉन CB, CB अपॉन CP या फिर P अपॉन B या फिर R अपॉन T। तो CP आपकी है कि स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर, CB आपकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब CP अपॉन CB। इन LCR मतलब, LCR मतलब आपका है इंडक्टर कैपेसिटेंस कैपेसिटर रजिस्टर, ठीक है। तो आपका रेजोनेंस जो रहेगा, इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, इम्पीडेंस आपका मिनिमम रहेगा, या फिर करंट जीरो रहेगा या फिर वोल्टेज जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इम्पीडेंस मिनिमम। अगला दिया कि यदि बल जो है, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वर्क इज डन। तो अगर आपका जो है बल परपेंडिकुलर है विस्थापन के, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम जीरो इनफाइनाइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब जीरो, ठीक है। इसमें फॉर्मूले में आप cos थीटा की वैल्यू जो है 90 रखनी है। अगला कह रहा है कि स्तर विद्युत अवस्था में चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा, जीरो रहेगा, इनफाइनाइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जीरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज, तो RMS स्पीड, तो RMS स्पीड आपकी क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी, सेम रहेगी, इंक्रीज रहेगी या फिर जीरो रहेगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इंक्रीज। वही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन से फिर आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अकर्स एट। तो आपकी जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, एनीवेयर या जीरो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मीन पोजीशन। अगला कह रहा है कि यदि फेज अंतर आपका 180 है, ठीक है, इफ टू वेवलेंथ हैव फेज डिफरेंस 180, तो रिजल्ट क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव या फिर रेजोनेंस या फिर रिफ्लेक्शन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 17वां कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर समानुपाती। तो लंबे सीधे चालक से चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती रहता है, आर, 1/r के, या फिर 1/r² या फिर 1/r²। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1 समानुपाती 1/r। ये प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, तो डिक्रीज रहेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज रहेगा, जीरो रहेगा। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका जो सही आंसर रहेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला दिया कि इन थर्मोडायनेमिक इनोट्रोपी इंक्रीज, अगर थर्मोडायनेमिक में क्या है, इनोट्रोपी इंक्रीज, किसमें इनोट्रोपी बढ़ती है आपकी, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल या फिर आइडियाबैटिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन रहेगा बी रहेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आगे, तो इसमें जो है न्यूमेरिकल भी रहने वाले हैं। तो ये इस प्रकार का न्यूमेरिकल है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और इसमें भी ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला कुछ देखिए क्वेश्चन, ये मॉडरेट न्यूमेरिकल दिए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट सेज 2 kg बॉडी, फाइंड एस रिलेशन। तो सिंपल फार्मूले रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका फार्मूला एफ बराबर एम ए से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें अगला दिया है कि मान लो 50 न्यूटन बल से 2 मीटर विस्थापन है, तो कार्य बताना है। तो कार्य बराबर डब्लू बराबर एफ डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कार आपकी 72 किलोमीटर पर आवर से जो है कन्वर्ट इनटू मीटर सेकंड, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला जो है क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड इज। तो सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, तो आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो एवागाद्रो वाला ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एवागाद्रो नंबर इज, ठीक है। तो आपका इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 6.022 गुणे 10⁻23, ठीक है। और इसमें आपके ये भी इस टाइप से भी क्वेश्चन है, 1045 का मान है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी दिया, R1 बराबर 4/R2 बराबर 6 ओम। तो सीरीज में है तो आर की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। और एक आपका इंटीग्रेशन है ऑफ 2x इंटू डी एक्स का एक्स इंटीग्रेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि
एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ डिपेंड्स अपॉन, पृथ्वी का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो मास ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ बॉडी या फिर शेप ऑफ बॉडी। सेम फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको जो है हमें कराने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है। और कमेंट में जो है आपको कुछ अगर पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।